इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे इसकी डोमेन पूछी गई है। ज्यादातर बच्चे क्लास 11th में डोमेन और रेंज को पढ़ के तो आते हैं, बट उनको ये क्लियर ही नहीं होता कि आखिर डोमेन जो है वो होती क्या है। तो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा कि ये डोमेन क्या होती है और इसके साथ ही साथ मैं आपको रेंज भी एक्सप्लेन करूंगा। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कोई जूसर मशीन है। तो जूसर मशीन में बच्चों जनरली हम फ्रूट्स डालते हैं। तो जो फ्रूट होगा, फ्रूट को डालने के बाद मशीन प्रोसेस करेगी, यानी कि मशीन को हम चलाएंगे, घुमाएंगे, तो उसके बाद मुझे एक प्रोडक्ट मिलेगा। जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वही हमारी रेंज है, और जो मैंने इनपुट दिया था यानी कि फ्रूट, दैट इज डोमेन। लेकिन उसी मशीन में अगर बच्चों मैं पत्थर डाल दूं, कोई एक स्टोन डाल दूं, तो क्या मुझे जूस मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसका मतलब उस मशीन के लिए पत्थर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि पत्थर नाम की कोई चीज उस मशीन के लिए डोमेन की तरह वर्क नहीं करेगी। इसलिए फंक्शन के रिस्पेक्ट में ही डोमेन और रेंज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। यह बात आपको समझ में आ गई। जैसे अगर मैं आपको कोई फंक्शन दे दूं log x और मैं कहूं कि भाई यहां मैं x की वैल्यू -1 रखना चाह रहा हूं, तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर मैं x की रिस्पेक्ट में -1 पुट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये जो मशीन थी, इस मशीन में ये जो पत्थर मैंने डाल दिया, ये जो जूसर मशीन थी, इस पत्थर के लिए मुझे जूस नहीं देने वाली। इसका मतलब -1 इस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर बच्चों ये जो -1 है ना, -1 इसकी डोमेन से बाहर होगा, यानी कि हम इसकी डोमेन में -1 को इंक्लूड नहीं कर सकते, कोई भी नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं कर सकते। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। सपोज करो मैंने y = sin x ले लिया, ठीक है। ये जो एक फंक्शन है हमारे पास, अब मैं यहां क्या करूंगा बच्चों, x की जगह पर x के रिप्लेस में π/3 पुट करूंगा। तो मैंने x की जो वैल्यू पुट की है यही हमारी डोमेन है। अब मुझे भाई इसको पुट करने के बाद जब साइन इसको प्रोसेस करेगा तो फाइनली मुझे √3/2 एक वैल्यू दे देगा। ये जो वैल्यू मिली यही हमारी क्या है, रेंज। यही क्या है बच्चों, रेंज है। इसका मतलब π/3 इसके लिए एग्जिस्ट करेगा और फाइनली हमें एक रेंज देखने को मिलेगी √3/2। तो क्या सिर्फ π/3 ही हम x की जगह पुट कर सकते हैं? नहीं, ऐसे बच्चों हमारे पास इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड नंबर होंगे, इन्फिनिटी नंबर्स होंगे जिनको मैं साइन के साथ पुट कर सकता हूं और मुझे जो वैल्यू मिलेगी y की -1 और +1 के बीच में ही मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि sin x की जो रेंज है वो -1 से +1 के ही बीच में होगी, या फिर -1 और +1 होगा, बट x हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यह बात क्लियर हो गई। अब बात आती है सर, साइन इनवर्स -x² के लिए डोमेन क्या होगी? तो डोमेन क्या है? जो वैल्यू हम x की जगह पर पुट कर सकते हैं, दैट इज डोमेन। भाई साइन इनवर्स जो होता है इसके साथ ये जो आपको x दिखाई दे रहा है, इसी की वैल्यू को हम डोमेन बोलने वाले हैं। और हम सब जानते हैं ये जो x है ना बच्चों, एक बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता, यानी कि -1 से +1 के आगे नहीं जा सकता। अब इनवर्स के अंडर जो भी फंक्शन आएगा उसकी जो औकात होगी वो -1 से +1 तक ही है। तो क्या मतलब यहां भी -x² जो है वो -1 और +1 के ही बीच में होगा? एग्जैक्टली होगा। इसका मतलब -x² बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, 1। ठीक, अब क्या करेंगे, इस -x² को बच्चों, इस -x² को हम इस -1 और +1 के बीच में पुट कर देंगे। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? डोमेन फाइंड करने का मतलब हम वैल्यू किसकी पुट कर रहे हैं? x की। यहां भी किसकी वैल्यू पुट करेंगे? x की।
यानी कि हम x फाइंड कर रहे हैं। डोमेन फाइंड करने का मतलब जिसकी वैल्यू हम पुट करेंगे उसी को फाइंड कर रहे हैं। तो यहां हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। भाई x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये माइनस हमें हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? और जब ये माइनस हटाएंगे तो बच्चों इस इनइक्वालिटी में एक चेंज देखने को मिलेगा। कैसे समझें आप? सपोज करें कि हमारे पास -4 जो होता है वो लेस देन होता है 2 से, ठीक है, ठीक। लेकिन अगर मैं इस माइनस को रिप्लेस कर दूं, हटा दूं, हटेगा कैसे भाई? ये कैसे यहां से डिस्प्लेस होगा? मुझे यहां या तो -1 का मल्टीप्लाई करना होगा या -1 से डिवाइड करना होगा। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, -4 मल्टीप्लाई -4, तो 2 के साथ भी मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां मिलेगा मुझे 4 और यहां मिलेगा -2। अब भाई आप ये बताओ, अगर ये साइन एज इट इज रहेगा तो क्या ये ट्रू वैल्यू है? क्या ये ट्रू है? ऑब्जर्व करो, 4 कभी -2 से लेस हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जब भी हम नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, रिवर्स होगा। तो भाई मुझे ये माइनस को अगर हटाना होगा, एलिमिनेट करना होगा, तो भाई ये जो साइन है ना, ये क्या होंगे? रिप्लेस हो जाएंगे। सॉरी, ये जो साइन है ये क्या होंगे? ये चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले -1 मल्टीप्लाई -1, -x² मल्टीप्लाई -1 एंड 1 मल्टीप्लाई -1। और ये जो साइन है ना, मुझे चेंज करने होंगे। तो बच्चों यहां क्या आएगा? 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x² ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये बात क्लियर होगी। अब थोड़ा और ऑब्जर्व करें, x² हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। जब x² यहां एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसका मतलब -1 से लेके 0 तक की कोई वैल्यू तो हमें मिलने वाली नहीं है। तो क्या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, x² ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 0 एंड 1? एग्जैक्टली यहीं पे होगा। अब देखो बच्चों, मैं क्या करूंगा, x² जो है इसको लेस देन इक्वल टू 1 ले लेता हूं। अब मैं यहां से स्क्वायर अगर रिप्लेस करूंगा, यानी कि स्क्वायर को हटाऊंगा, यहां से ट्रांसपोज करूंगा, तो भाई यहां पर मिलेगा √1, बट यहां आएगा प्लस माइनस। सो मुझे देखने को मिलेगा यहां पर +-1। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, जब भी इनइक्वालिटी में आप ये जो साइन प्लस का लेंगे तो ये साइन एज इट इज लेंगे, यानी कि 1 एंड जब आप x के साथ ये -1 लेंगे तो आप इस साइन को रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमको x देखने को मिला कैसे? +1 से लेके -1 या -1 से लेके +1। तो हमें यहां पर डोमेन देखने को मिल गई बच्चों, हमें यहां पर डोमेन देखने को मिल गई -1 से +1। यही इसका आंसर होगा। और रेंज क्या होगी बच्चों? साइन इनवर्स की जो रेंज होगी वो रेंज होगी -π/2 π/2, ठीक है, π/2 से -π/2 से π/2, ये सभी जानते हैं। तो उम्मीद है आपको बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर जरूर दें कि इसकी डोमेन क्या होने वाली है। थैंक यू।